मेरे सम्मानित शिक्षक साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल HRSB एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर स्वागत है। साथियों, मिशन प्रेरणा के तहत चलाए जाने वाले एक महाअभियान के अंतर्गत प्रेरणा ज्ञानोत्सव 2021 स्कूली शिक्षा महानिदेशक महोदय का आदेश निर्गत हो चुका है, जो राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा गठित टीम सभी जनपदों में भ्रमण चालू है और कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको महत्वपूर्ण भी प्रश्नोत्तरी मिलेगी। और प्रेरणा ज्ञानोत्सव 2021 इसका मेन मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, हमारे प्रेरणा के तहत चलाए जाने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। यदि आप इस YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस करिए और अपने शिक्षक साथियों को यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगे तो ज़रूर शेयर करिए और इस अभियान को उच्च शिखर तक पहुंचाने का पूरा प्रयास सभी शिक्षक साथियों, SRG, ARP, इससे जुड़े हुए सभी लोगों अवगत कराना है कि बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने एवं उनकी दक्षताओं को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जाने के दृष्टिगत 100 दिन का कैंपेन, एक विशेष अभियान प्रेरणा ज्ञानोत्सव आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस अभियान के अंतर्गत बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए की हाइलाइट्स निम्नवत हैं कि कौन कौन से बिंदुओं पर प्रेरणा ज्ञानोत्सव मनाया जाएगा। पहला, SOP के अनुसार विद्यालयों का पुनः संचालन। SOP जैसा कि कोविड-19 की गाइडलाइंस के अनुसार विद्यालयों को 11 माह के उपरांत पुनः खोलने के निर्देश प्राप्त हुए और अभी उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले गए हैं और 1 मार्च से आपके प्राथमिक विद्यालय भी खुलेंगे। तो साथियों, प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन के अंतर्गत समृद्ध हस्त पुस्तिका द्वारा कक्षा संचालन एवं एंड लाइन असेसमेंट पहला बिंदु है। शिक्षा चौपाल का आयोजन किया जाएगा जिसमें चर्चा के बिंदु निम्नवत होंगे। शिक्षा चौपाल जो हर एक गांव में लगेगी और वहां पर कौन कौन से बिंदु होंगे, हमारे मिशन प्रेरणा के प्रेरणा लक्ष्य जैसा कि भाषा और गणित दोनों के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं कि भाषा के लिए कक्षा 1 के बच्चे को लक्ष्य क्या हासिल करना है, प्रेरणा लक्ष्य क्या है, उसे 5 शब्द आसानी से दिए हुए निश्चित सूची में से अगर वो पहचान लेता है तो कक्षा 1 का प्रेरणा लक्ष्य हासिल हो गया। इसी प्रकार से कक्षा 2 के बच्चे के लिए भी प्रेरणा लक्ष्य हैं। कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 गणित और भाषा के प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित हैं। तो प्रेरणा लक्ष्य एवं प्रेरणा तालिका पर भी शिक्षा चौपाल पर आयोजन के अंतर्गत ये बिंदु होंगे। प्रेरणा तालिका कम से कम 30 बच्चों की प्रेरणा तालिका, एक तालिका में 30 बच्चे मिनिमम आ जाएंगे। मॉड्यूल्स पर चर्चा होगी जो आपके ध्यान आकर्षण, शिक्षण संग्रह, आधारशिला 3 मॉड्यूल्स विभाग के द्वारा शिक्षकों को दिए गए हैं। उन मॉड्यूल्स पर विस्तृत चर्चा, किन मॉड्यूल्स पर क्या क्या हैं, उसके अंतर्गत सहज पुस्तिका कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 3 के बीच
ये सहज पुस्तिका दी गई है जिसमें से कहानियाँ बच्चों को उस पर हैं, और संदर्शिका इस प्रकार से गणित किट भी उपलब्ध कराई गई है प्राथमिक विद्यालयों में। तो गणित किट के माध्यम से बच्चों को आसानी से हम गणित के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, अवधारणाओं को समझा सकते हैं। शिक्षक डायरी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है और कौन कौन से उस शिक्षक डायरी के अंदर बिंदु निर्धारित हैं, और जो भी शिक्षण योजना बनाई जाएगी बच्चों को दैनिक दिनचर्या की शिक्षकों की अपनी इस डायरी में नोट किया जाएगा। इस प्रकार से प्रिंट रिच मटेरियल्स, समृद्ध मॉड्यूल्स और पाठ्य योजना जो शिक्षण योजना होंगी लेसन प्लान्स के अंतर्गत, जिस टॉपिक पर टीचिंग प्लान आप बनाएंगे, बच्चों को शिक्षण योजना बताएंगे, उस पर भी प्रेरणा ज्ञानोत्सव के बारे में आपको रहेगा। पुस्तकालय किस प्रकार से आपने लाइब्रेरी को व्यवस्थित कर रखा है, बच्चे हमारे प्राथमिक विद्यालयों के या उच्च प्राथमिक विद्यालयों के किस प्रकार से पुस्तकालय का उपयोग करते हैं, और रिपोर्ट कार्ड के बारे में भी आपको प्रेरणा ज्ञानोत्सव के अंतर्गत बाल संसद, विद्यालय प्रबंध समिति, शैक्षणिक अवधि का पुनर्निर्धारण, दीक्षा एवं रीड एलॉन्ग ऐप। दीक्षा ऐप जिससे अभी निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे थे और अभी चल भी रहे हैं, और दीक्षा ऐप के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध हैं जो शिक्षकों के लिए भी हैं और बच्चों के लिए भी वीडियो के माध्यम से या उसमें विभिन्न प्रकार की सामग्री उपलब्ध है। कक्षा वाइज ओपन करके हर बच्चा वहाँ से अपना देख सकता है, पढ़ सकता है। और रीड एलॉन्ग ऐप भी आपको डाउनलोड अभिभावकों को जिनके मोबाइल उपलब्ध हैं उनको करें। व्हाट्सएप क्लासेस जैसे कि अभी ई पाठशाला कार्यक्रम चल रहा था, तो ई पाठशाला और अभी आते भी जा रहे हैं। अभी 21वां ई पाठशाला का जो कार्यक्रम अभी आया था, और इस प्रकार से कंटिन्यू अभी ई पाठशाला क्लासेस भी चल रही हैं कि व्हाट्सएप माध्यम से हम कैसे उनको अभिभावकों तक भेजते हैं। दूरदर्शन पर शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रसारण दूरदर्शन के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से भी विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रसारण हो रहा है, जिसके टाइम टेबल पहले भी अभिभावकों को, बच्चों को बता दिया गया है। उसके बारे में भी प्रेरणा ज्ञानोत्सव को सम्मिलित किया गया है। शिक्षक संकुल जो विभिन्न ग्राम पंचायतों में एक शिक्षक संकुल जो है नियुक्त किए गए हैं। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण, सपोर्टिव सुपरविज़न जैसे ARP करते हैं विद्यालयों में। सपोर्टिव सुपरविज़न के बारे में प्री प्राइमरी, आंगनवाड़ी के बच्चे जो हैं उनके प्री प्राइमरी के बारे में भी प्रेरणा ज्ञानोत्सव 2021 के अंतर्गत आएगा। NCERT पाठ्यक्रम, NCERT सिलेबस भी आने वाला है। शारदा प्रणाली जो आपके हाउस होल्ड सर्वे के अंतर्गत जो बच्चे छूते रह जाते हैं उन बच्चों को सम्मिलित किया जाना। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आपके सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा दिया जाना, चाहे तो दिव्यांग हों या स्पेशल बच्चे हों या बालक बालिका हों। इस प्रकार से समावेशी शिक्षा के अंतर्गत स्मार्ट क्लास का संचालन, जहाँ पर आपके कंप्यूटर क्लासेस चल रहे हैं, तो इस प्रकार से स्मार्ट क्लास के संचालन के बारे में भी प्रेरणा ज्ञानोत्सव में बताया जाएगा। तो ये संपूर्ण बिंदु थे
अतः उपयुक्त गतिविधियों एवं परिवर्तित कक्षा कक्ष के स्वरूप से अभिभावकों को अवगत कराया जाए तथा बच्चों के गृह कार्य में शैक्षणिक कार्यों में प्रतिभागी बनाने के लिए उन्हें निरंतर प्रेरित किया जाए। प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन को सफल एवं जन आंदोलन बनाने के लिए समस्त शिक्षकों एवं ARPSRG द्वारा विशेष प्रयास सुनिश्चित किया जाए। यह सम्मानित शिक्षक साथियों, यदि यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब, यदि अभी तक आपने नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और शिक्षक साथियों तक शेयर करें और अपने मूल्यवान सुझाव कमेंट बॉक्स में देकर उत्साहवर्धन करें। जय हिंद।